तो अब मैं आपको एक बिल बुक बनाने का फाइनल डिज़ाइन सिखा रहा हूँ। ये बिल बुक का पार्ट 3 है, बाकी आप पार्ट 2 पार्ट पीछे हैं, आप उनको चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आपको जानकारी अच्छी मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पे आपको एक बिल बुक दिखाई दे रही है। अब मैं अगर आपको बिल बुक बनाना सिखाऊं तो ये मेरी स्क्रीन पे मैं इसको बहुत आसानी से फटाफट यहाँ से रेक्टेंगल लेके या फिर F5 यहाँ पर लाइन सीधी सीधी लगा के मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास बिल बुक स्क्रीन पर नहीं है, आपके हाथ में है, तो आप कैसे बनाओगे? उसके लिए आप स्केल ले लोगे, ठीक है। स्केल लेने के बाद आप लाइफ में याद रखिएगा, अगर आपको बोल रहा है कस्टमर कि आप एक बिल बुक बना दो A4 साइज़ की, तो आप यहाँ पर साइज़ लगाएंगे 190 और 245, ठीक है। इस साइज़ में आप बिल बुक बना देंगे अपने हिसाब से, अंदाजे से। लेकिन अगर आपके पास बिल बुक हाथ में दी किसी ने कि आप बिल बुक मेरे को ये बना के दो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप स्केल ले लेंगे। स्केल लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, स्केल से जहाँ से इसका मैटर होता है, ठीक है। मैं मैटर की बात कर रहा हूँ, आउटलाइन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैटर के। ये मैटर यहाँ से लेके और नीचे तक जहाँ तक मैटर होता है, वो भी स्केल से बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप mm में रखेंगे, mm में ही देखेंगे, स्केल में आपको जानकारी होनी चाहिए mm में किस तरह से नोट करते हैं। वहाँ से वहाँ तक क्या साइज़ है, यहाँ से देखिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक मैटर लिखा हुआ है कितना है, 243, यानी कि लगभग 243 का मतलब 245। यहाँ से 245 कर लूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने इसका 245 साइज़ लगा रखा है। एक्चुअल आपके पास जब आप बिल बुक बनाओगे, जो आपके पास साइज़ होगा आप उस साइज़ में देखेंगे आपके पास साइज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। अभी आपने टॉप टू बॉटम देखा है, ऊपर से नीचे देखा है। अब आप दाएं से बाएं देखेंगे। दाएं से बाएं यहाँ से एक स्केल से नज़र आए, स्केल से आप ये देखेंगे कि आपका मैटर, ये मैटर कहाँ से कहाँ तक है। जो मैटर सबसे बाहर निकला हुआ होगा, यहाँ पर इस तरह से नापेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, स्केल से काम कर रहे हैं आप लोग, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप स्केल से नापोगे। यहाँ पर कितना है, 188, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये दोनों साइज अलग से लिख लेंगे कहीं पर कि 188 एक था और मेरा एक 243 एक था। आप साइड में यहाँ पर ये लिख लेंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, यहाँ पर 188 243, ठीक है। आप सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, जब आप सेम डिक्टो एक बिल बुक बना रहे हैं तो आप ये साइज लिखेंगे, और ये साइज लिखने के बाद अब आप धीरे से ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे से आप स्केल से यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्जिन नाप लीजिए। कितना है, 33, ठीक है। 33 आप 35 कर लीजिए। 1-2 mm का कोई फ़र्क नहीं होता है, 1-2 mm चल जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर आप कर लेंगे 35 और B फॉर बॉटम, ठीक है जी। एक आपका ये आ गया। अब इसके आगे का काम देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। मैं इस बिल बुक के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ, आपके पास जो बिल बुक होगी आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से करिएगा। यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक मैं आप एक और रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ये देखिए कितना है, 129, तो मैं इसको 13 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस किया और यहाँ से 130, ठीक है, और इसको यहाँ टच कर देता हूँ, ठीक है जी, टच हो गया। अब इसके ऊपर देखता हूँ कितना साइज़ है। यहाँ पर देखिए लगभग 10 mm है, तो मैं इसको 10 mm का एक बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने 10 mm का एक बॉक्स बनाया और इसको भी इसके टॉप पे जोड़ देता हूँ, ठीक है। 10 mm का बॉक्स बनाने के बाद अब इस बॉक्स की जानकारी ले लेता हूँ कि इसका कितना साइज़ है। यहाँ से ये देखिए लगभग 26 है। अगर मैं 26 की 25 रख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। 1-2 mm का मार्जिन चलता है, उतना कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब ऊपर का आप बोलिए कि आप यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन नापेंगे या नहीं, यस और नो। खुद सोचिए अपने मन में कि आप यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन नापेंगे या नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर का मार्जिन तो जितना आएगा आप उसमें एडजस्ट कर ही दीजिएगा डिज़ाइन को। जो फाइनल हमारा ऊपर मार्जिन निकला है ये, अब इसमें नापने की ज़रूरत क्या है, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, जो साइज़ हमारा निकल के आ चुका है। अब बस आप ये ही याद रखेंगे, मान लीजिए इसमें अगर एक बॉक्स ना होकर सीधी लाइन होती तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और एक लाइन बना लीजिएगा। किस साइज़ का, इस साइज़ का। ये देखिए कितना है, 188, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने डिलीट करता हूँ, आप बोलोगे लाइन किस तरह बना। यहाँ पर क्लिक किया, F5 टूल होता है, यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट दबा के सीधी एक लाइन बनाई और इसका साइज़ दिया मैंने 188, एंटर, ठीक है। इस लाइन को ले आऊँगा, यहाँ पर लेकर आऊँगा और शिफ्ट दबा के इसके सेंटर में। अब मेरा इसका काम खत्म। इसी तरह से मैं एक और यहाँ पर प्लस करता हूँ लाइन, यहाँ पर लेकर आया, इसका काम ख़त्म। इसी तरह से यहाँ पर एक लाइन लेकर आया, इसका काम ख़त्म, और इसको यहाँ पर लेकर आया, इसका काम ख़त्म। अब ये काम मेरा ऊपर से नीचे वाला इस बिल बुक के हिसाब से काम ख़त्म हो चुका है। अब मेरा टॉप टू बॉटम वाला काम ख़त्म हो चुका है। अब मेरा काम शुरू होएगा लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट में मेरे को सिर्फ एक लाइन चाहिए। इस लाइन का मैं यहाँ पर एक अंदाज़ा आप स्केल से नापेंगे। मैं यहाँ पर आपको रेक्टेंगल से बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितना है, ये 11 12 है, मैं 12 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये वाला 12 है ना, 11.5 है, तो मैं उसको 12 कर लेता हूँ। अब 12 करने के लिए आप यहाँ पर एक फिर दोबारा से F5 पे क्लिक करेंगे और देखिएगा ये यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन। तो इस लाइन का भी मुझे एक साइज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं
देखिएगा सबसे पहले कितना था, मैं इसको 12 लिख लेता हूँ, 12 mm, और L4 लेफ्ट शिफ्ट दबा के किया मैंने, ये लेफ्ट आ गया। अब एक जो बॉक्स बनाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है जी 140, ठीक है, यहाँ पर डिलीट करता हूँ। तो एक लाइन बनाऊंगा यहाँ से F5 पे क्लिक करके, F5 फ्री हैंड पे एक लाइन बनाया, उस साइज़ का रखा मैंने नाम, क्या है उसका साइज़ क्या रखा 140, एंटर। और इसको सीधा मैं यहाँ पर लेकर आया। अब ये ऊपर नीचे हो रहा है तो आप इसको पकड़ के प्यार से यहाँ से इस तरह ऐसे कर सकते हैं, या अगर यहाँ से ऐसे नहीं करना चाहते हैं आप तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक किया, सॉरी इसको यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर लेकर आया और शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कीजिए, इस वाली लाइन को T4 टॉप कर दीजिए, ये आगे, इसका काम ख़त्म। अब मैं यहाँ से यहाँ पर नोटिस करता हूँ कितना है, ठीक है, यहाँ से है मेरा 57 के बराबर है, मैं 55 रख लेता हूँ। लेकिन अब जो है आप एक ही बारी में या तो याद रखेंगे या फिर उसको नोट करते चलेंगे इस तरह से। 55 आप किसी पेन से नोट कर लीजिए या आप कोरल ड्रॉ में ही टेक्स्ट लेके नोट कर लीजिए। 55 हो चुका है, यहाँ से देखता हूँ कितना है, यहाँ से 23 है, मैं इसको 23 कर लेता हूँ, ठीक है, डन। उसके बाद यहाँ से देखा मैंने कितना है जी 30, अंदाज़ा 30, 1-2 mm का कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। यहाँ से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए कितना है 26, मैं इसको 25 कर लेता हूँ, 27 था वो लगभग, मैं 25 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जो बचेगा आपका 40, 41 वो आपका यहाँ पर जो भी बचेगा उसको छोड़ेंगे, इसको नापने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लास्ट वाला है। अब आप देखिए मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है, इसके दो तरीके हैं, दो तरीके तो ये हैं, आप या तो एक 55 mm का आपने ये बनाया, ये बनाने के बाद आप इसको यहाँ रख लीजिए, ठीक है, इसके बाद आप प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद आप यहाँ पर 23 mm का ये बना लीजिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ने के बाद इसके बाद आप 30 का एक बना लीजिए, सॉरी गलती हो गई, ये यहाँ पर आना था 30, एक ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना है आपने 25 का, ये 25 का एक यहाँ पर ले। अब आप जब ये बना लोगे तो यहाँ से आपने सीधा अपने एक लाइन को क्लिक करना है और देखिए प्लस, कंट्रोल दबा के लेकर आ रहा हूँ मैं क्योंकि सीधी आ रही है, प्लस, और यहाँ से कंट्रोल दबा के प्लस, और ये प्लस, आगे का जो मार्जिन है मेरा वो रहेगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा ऐसे। जो तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डिलीट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कितना है 55 है, बिना किसी को क्लिक किया, आपने किसी भी चीज़ को क्लिक नहीं करना है, सीधा वाइट पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 0.1 mm के एक बॉक्स में आप कितना लिखेंगे 55, यहाँ पर लिखिए आप 55 और एंटर कीजिए, इस वाली लाइन को क्लिक कीजिए और प्लस का बटन दबाइए, कीबोर्ड से दबाया और सीधा आप एरो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने वाले जो एरो होते हैं, अब आप एरो का बटन दबाइए, एक बार दबाना है आपने राइट की साइड, ये देखिए आपका ये प्लस वाला लाइन, एक जो मैंने प्लस किया था वो लाइन आगे आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा मैं 23, याद रखिएगा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके वो ऑप्शन नहीं आएगा, आपको व्हाइट पेज पे क्लिक करना ही पड़ेगा। जब आपके पास 23 वाला ऑप्शन आएगा आप यहाँ पर करेंगे 23, एंटर, इसको क्लिक कीजिए, प्लस कीजिए, ये 23, मतलब ये होता है कि वो उतने mm आगे चला जाएगा जितना mm मैं वहाँ पर फिल करूँगा। अब यहाँ पर 30 करूँगा तो यहाँ पर 30 किया मैंने, एंटर, इसको क्लिक किया और इसको अगर बिना प्लस के कर दूँगा तो ये खुद ही आगे चला जाएगा, मुझे जबकि करना है प्लस करके क्योंकि एक एक्स्ट्रा चाहिए मेरे को, प्लस किया ये आगे ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 25 करेंगे, 25 और यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद प्लस करेंगे और एक एरो, जो कीबोर्ड में एरो का बटन होते हैं ध्यान से देख लीजिएगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने वाले, उसमें से राइट वाला जो एरो होता है उसको मैं दबा रहा हूँ, मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो। एक आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आप इसको डिलीट कर दीजिए, आपको इसका कोई काम नहीं है, आपको बस यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा एक मेरा ये रह गया तो ये आप अंदाजे से 8 है, मैं इसको 10 ले लेता हूँ। 10 कैसे लूँगा जी, देखिए ये लाइन है, हाँ जी है। आप एक काम करेंगे वाइट पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 10 mm एंटर किया और यहाँ से प्लस किया और ऊपर वाला एरो की दबा दिया, ये ऊपर चली गई 10 mm की, लेकिन वो यहाँ तक है तो इसको मैं ऐसे यहाँ से पकड़ के यहाँ तक कर लूँगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पर ओके हो गई और यहाँ पर मेरा अब बिल बुक का एक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। ये मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, मैंने जानबूझ के बॉक्स नहीं बनाया है, मैं आप लोगों को बताना सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लाइन बनाऊँ तो बॉक्स तो आसानी से बना देंगे। ये लीजिए ये बॉक्स बन गया, मैं आपको सिर्फ लाइन बना के सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर मैटर लिख लीजिए कि मैटर किस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। बिल बुक में सबसे ज़्यादा मेन यही एक माना जाता है। मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ और इन दोनों को साइड में रख के आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। एक तो इसका ये जो एक ढांचा तैयार हुआ है बिल बुक का, एक तो ये सबसे मेन होता है। जिसने ये बना लिया उसने आधे से ज़्यादा बिल बुक बना ली। उसके बाद आपका काम आता है बिल बुक का मैटर लिखने का, लेकिन आप मैटर भी बहुत सही तरीके से लिखा जाना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें सिमेट्री बहुत ज़्यादा होती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपका मैटर किस तरह लिखते हैं वो बताऊँगा। बिल बुक का मैटर लिखने के लिए जानकारी के लिए आप देखिए चैप्टर नंबर बिल बुक का 4।